नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम UPPCL जेई भोकाल सीरीज यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन रहेंगे। PLC स्काडा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पिछले साल में आए हुए हैं। जो अगले पेपर हुए हैं और जो नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं उनके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये सभी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये हमारी यहाँ पर UPPCL जेई की भोकाल सीरीज हमने स्टार्ट की है इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन पोर्टल पर। किसकी है ये जो क्विज हम करने वाले हैं, ये PLC स्काडा के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 15 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का मैंने टाइम रखा है। अब टाइम के अकॉर्डिंग को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब आई एम रेडी पर करते हैं क्लिक और 3, 2, 1 गो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जूम हो जाएगा। इसमें पूछा गया है PLC का कंपोनेंट नहीं है। PLC का कंपोनेंट नहीं है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पावर सप्लाई सिस्टम, दूसरा बैटरी और तीसरा है CPU और D ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ ओरल जो PLC का मैंने अभी लेक्चर लिए थे उसमें बताया था कि PLC में कौन कौन से पार्ट होते हैं। PLC में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो पावर सप्लाई सिस्टम होता है, CPU होता है। CPU को ही हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस होती हैं। तो बैटरी इसमें पार्ट नहीं होता। बैटरी पार्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि PLC को कंटिन्यूअस सप्लाई की आवश्यकता होती है और ये बैटरी जो है डिस्चार्ज होने के बाद में सप्लाई नहीं देती, इसलिए इसका यूज PLC में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारा BCAD मैंने यहाँ पर ऑप्शन में जो है सफल लगा दिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, जिससे आप एग्जाम में गलती ना करें। तो B ऑप्शन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो B देखते हैं क्लिक करके, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर PLC का ब्रेन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है PLC का ब्रेन है। पहला ऑप्शन है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, दूसरा ऑप्शन है पावर सप्लाई और तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग डिवाइस और चौथा ऑप्शन है प्रोसेसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और उसने पूछा है PLC का ब्रेन है। क्या है ब्रेन? तो माइक्रो प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जो है PLC का ब्रेन है। प्रोसेसर को ही हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं और प्रोसेसर को ही हम CPU बोलते हैं PLC का, ठीक है। तो ये तीनों नाम क्या हैं? एक ही हैं। आप कन्फ्यूजन नहीं होना। एग्जाम में अगर प्रोसेसर आता है, CPU आता है या माइक्रो प्रोसेसर आता है, ये तीनों एक ही नाम है और ये PLC के ब्रेन हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में यहाँ पर मैंने पहले ही बताया सफल लगा दिए। ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं, आपको सही से आंसर लगाना है। तो D ऑप्शन यहाँ पर ये दिख रहा है। D ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लैडर प्रोग्रामिंग में कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, ये लैडर प्रोग्रामिंग है, एक लैंग्वेज है PLC की प्रोग्रामिंग की, ठीक है, जिसमें इसके प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि जो लैडर प्रोग्रामिंग में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो किस प्रकार कनेक्ट होते हैं। सीरीज पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, A and B, ऑल ऑफ दी अबव। देखो, इसमें कन्फ्यूजन ये होगी, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको ये होगी क्योंकि यहाँ पर सीरीज पैरेलल है और सीरीज और पैरेलल है। इसका मतलब है सीरीज पैरेलल दोनों एक साथ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट है और ये हो गया सीरीज और इसी में लगा दिया हमने पैरेलल, तो ये हो गए सीरीज पैरेलल, ठीक है। अब ये B ऑप्शन जो कह रहा है, B ऑप्शन में ये कह रहा है कि इसमें या तो सीरीज में ही हो या फिर पैरेलल में ही हो।
या तो पैरेलल में ही हो, इस प्रकार। ठीक है, तो ये बोल रहा है। और सी ऑप्शन में बोल रहा है सीरीज पैरेलल और सीरीज और पैरेलल दोनों में हो, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीएलसी में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लैडर डायग्राम, उसमें जो कॉन्टैक्ट होते हैं सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें जो लैडर प्रोग्रामिंग में कॉन्टैक्ट कनेक्ट होते हैं सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सभी के सभी आए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब इसका ए ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो हमारा करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है पीएलसी एक है। पीएलसी क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और सॉलिड स्टेट डिवाइस है। तो मैंने आपको जब लेक्चर कराया था उसमें बताया था जो पीएलसी है वो क्या है। जो पीएलसी होता है वो एक डिजिटल क्या है, डिजिटल ऑपरेटेड डिवाइस है, डिजिटल ऑपरेटेड डिवाइस। और जितनी डिजिटल ऑपरेटेड डिवाइस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस कहलाती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन कहाँ पर है? हमारा पहले नंबर पर है, तो डी ऑप्शन लगाते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज की जाती है पीएलसी में, उसमें दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारी ग्राफिकल लैंग्वेज, एक होती है हमारी टेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो ग्राफिकल लैंग्वेज तीन टाइप की होती है। एक होती है लैडर डायग्राम लैंग्वेज, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम लैंग्वेज और सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। ये तीन पार्ट इस ग्राफिकल लैंग्वेज के होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज होती है ये हमारी टेक्स्ट लैंग्वेज का पार्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पहले आपको मैं बता दूं हमारे इस चैनल पर पीएलसी, स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर ऑटोमेशन की वीडियो कंटिन्यूस अपलोड हो रही हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये सभी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। तो हम सी ऑप्शन हमने लगाया था, तो सी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखते हैं अब क्लिक करके बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएलसी को हार्डवेयर सेटअप के या स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो चुका है उसमें बताया था कि जो पीएलसी है स्ट्रक्चर के या हार्डवेयर के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी और दूसरा होता है मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी। बताया था मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी लेक्चर की, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप का होता है। अब टू हमने क्लिक कर दिया, तो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन सही है हमारा, दो प्रकार का होता है। बी कहाँ पर है? लास्ट में है, तो बी पर क्लिक करते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, सही है बिल्कुल 100%। आ गए हमारा बिफोर पीएलसी वाज क्रिएटेड। इन्होंने ये पूछा है कि पीएलसी के क्रिएटेड होने से पहले मैनी इंडस्ट्रीज यूज्ड, जो बहुत सारी इंडस्ट्री थी उसमें क्या यूज किया जाता था? रजिस्टर यूज किया जाता था, कैपेसिटर यूज किया जाता था या रिले यूज की जाती थी, या कोई सा भी यूज नहीं किया जाता था। तो वो पीएलसी के क्रिएट होने से पहले रिले को हम यहाँ पर यूज करते थे, रिले को हम यूज करते थे। सी ऑप्शन हमारा सही है, तो सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन अब क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। सी ऑप्शन है इस पहले नंबर पे, तो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट पीएलसी मॉडल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा जो है पीएलसी का फर्स्ट मॉडल है? पीएलसी 085, पीएलसी 085, पीएलसी 084, पीएलसी 086, नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई सा भी पीएलसी का फर्स्ट मॉडल नहीं है। तो हमने देखो सबसे पहले अभी बताया था कि पीएलसी का जो फर्स्ट मॉडल है, मेरे पहले ही लेक्चर में पीएलसी के जिसमें 1 के व्यू हो गए हैं उसमें मैंने बताया था कि पीएलसी का जो फर्स्ट मॉडल है वो पीएलसी 084 मॉडल पीएलसी का फर्स्ट मॉडल है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। अब हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, बी पहले ही नंबर पे क्लिक करते हैं। 100% हमारा सही आंसर है बिल्कुल। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन पीएलसी? इन्होंने कहा पीएलसी में कौन सी मेमोरी हम यूज करते हैं। देखो मैंने इस जो हम ब्लॉक डायग्राम बताया था, ब्लॉक डायग्राम वाला चैप्टर है उसमें बताया था मैंने
कि पीएलसी में कौन कौन सी मेमोरी यूज की जाती है। मैंने बताया था कि पीएलसी में रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम दोनों ही यूज की जाती थी, यानी कि सी आंसर हमारा सही होगा। सी आंसर सही है कि पीएलसी में कौन सी मेमोरी यूज की जाती है, रैम और रोम दोनों यूज की जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, सबसे लास्ट में क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा इन फिक्स्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो फिक्स्ड प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होता है, अभी मैंने बताया था पीएलसी के दो टाइप होते हैं, एक फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी और मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी। तो इन्होंने फिक्स्ड पीएलसी के बारे में पूछा। फिक्स पीएलसी में जो इनपुट और आउटपुट होते हैं दोनों के दोनों फिक्स होते हैं। तो उसने यही पूछा है कि फिक्स्ड पीएलसी में क्या होता है, इनपुट फिक्स होता है, आउटपुट फिक्स होता है या दोनों ही फिक्स होते हैं। तो मैंने बताया था इनपुट आउटपुट दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, देखते हैं सी ऑप्शन कहाँ है। तीसरे नंबर पे क्लिक करते हैं, आंसर देखते हैं, सही है बिल्कुल। पीएलसी फिक्स्ड पीएलसी में, जो फिक्स पीएलसी में इनपुट आउटपुट दोनों फिक्स होते हैं। अब क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, जूम हो जाता है। हाउ मैनी इनपुट एंड आउटपुट पिन डू अ नैनो पीएलसी। देखो अब ये जो हमारा मॉड्यूलर किसके अकॉर्डिंग, पीएलसी के साइज के अकॉर्डिंग पीएलसी 5 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा नैनो पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, स्मॉल पीएलसी, मीडियम पीएलसी और लार्ज पीएलसी। तो इन्होंने नैनो पीएलसी के बारे में पूछा है कि इसमें जो इनपुट आउटपुट हैं उसकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या जो होती है नैनो पीएलसी में 16 होती है, और जबकि माइक्रो पीएलसी में 32 होती है, स्मॉल पीएलसी में 100 से कम होती है, और मीडियम पीएलसी में 4000 से 8000 होती है। तो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम पूरा हो गया। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊंगा, आगे आने वाले क्वेश्चन भी किस प्रकार आ सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे है, तो बी पर क्लिक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट दैट मेक द पीएलसी वर्क। इन्होंने कहा है पीएलसी को कार्य करने के बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट है। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मैंने पहले बताया भी था कि उसके कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट के बारे में क्वेश्चन आता है। तो इनपुट एंड आउटपुट, सीपीयू और पावर सप्लाई, ये सभी क्या हैं, पीएलसी को कार्य करने के लिए बनाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो डी ऑप्शन दूसरे नंबर पर है, क्लिक करते हैं, देखते हैं सही आंसर है हमारा। अगला है, यदि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक्सीलेंट लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया और शेयर भी कर दिए। यानी कि तो हम बी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें एक्सीलेंट लगी है, हमने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और शेयर भी कर दिया, करेक्ट है। अब चलते हैं, निम्न में से कौन सा SLC500 वेस्ट सिस्टम के साथ उपलब्ध टाइमर इंस्ट्रक्शन का सही प्रकार नहीं है। दोस्तों देखो, नहीं वाले दोस्तों, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो पीएलसी हमारा है SL500 वेस्ट सिस्टम का, इसमें टाइमर इंस्ट्रक्शन का सही प्रकार नहीं है। तो देखो ये 3 प्रकार का होता है, टी ऑन टाइमर इंस्ट्रक्शन, टी ऑफ टाइमर इंस्ट्रक्शन, RTO टाइमर इंस्ट्रक्शन। जबकि RES यानी कि रीसेट टाइमर इंस्ट्रक्शन जो है SL500 वेस्ट सिस्टम के इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ, बी ऑप्शन तीसरे नंबर पर क्लिक करते हैं, देखते हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस या सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई टेम्परेचर विद पुअर power condition in dusty, dirty, corrosive atmosphere and withstand shock and vibration। तो इन्होंने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी डिवाइस है सिस्टम जो कैपेबल है, सक्षम है, ऑपरेटिंग मतलब चलने के लिए हाई टेम्परेचर में, विद पुअर कंडीशन बहुत बेकार कंडीशन में, डस्टी, डर्टी, कोरोसिव एटमॉस्फेयर एंड विदस्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशन। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो बहुत ही ज़्यादा कैसी डर्टी, कोरोसिव और डस्टी कंडीशन में भी क्या हो सकती है, ऑपरेट हो सकती है हाई टेम्परेचर पर भी। लैपटॉप नहीं हो सकती डर्टी कंडीशन में।
आईपैड भी नहीं हो सकता, पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं हो सकता। तो पीएलसी एक ऐसी डिवाइस है, ये इसका एक एडवांटेज है कि ये हाई टेम्परेचर में पुअर पावर कंडीशन में भी क्या हो सकती है, ऑपरेट हो सकती है। तो पीएलसी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। तो डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अपने ऑप्शन डी हम देखते हैं पहले ही नंबर पे। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मैं पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर और ऑटोमेशन पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको बार बार चैनल को मेरे कहीं खोजना ना पड़े, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बराबर में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएँ। जैसे में ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है यूपीपीसीएल रिजल्ट के बारे में, वहाँ पर ही शेयर करता हूँ। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ सबसे पहले अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो की लिंक पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। यानी कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ चुके हैं बातों बातों में। इसका जो पीएलसी जो हाई टेम्परेचर वाला डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बातों बातों में एक क्वेश्चन रह गया, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इसका जो डर्टी और डस्टी कंडीशन में जो ऑपरेट होता है वो पीएलसी है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखो, क्लिक होकर अगर कोई मिस हो जाता है तो इसमें ब्लू टिक के साथ करेक्ट आंसर लग जाता है, यदि रॉन्ग हो जाता है क्रॉस के साथ, रेड के साथ क्रॉस लग जाता है, और सही हो जाता है तो ग्रीन के साथ सही का निशान लग जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि यूपीपीसीएल जेईई भोकाल सीरीज के अंतर्गत एक लेक्चर डेली आएगा इस प्रकार के ही क्विज का। ये पीएलसी की बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लें, बार बार इसको सॉल्व करें। यदि आप भी इस क्विज को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसको टेलीग्राम में आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां पर जुड़ जाइए और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें जब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।